पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग अभी देख रहे थे नामान का विश्वास कितना मजबूत है, और वो वहाँ से मिट्टी मांगता है, इस्राएल देश के मिट्टी को मांगता है, और वो कहता है कि हम इस मिट्टी में खड़ा होकर प्रार्थना करेंगे। आगे कैसा मांगता है देखिए, वचन संख्या 28 में, मेरे स्वामी यानी आराम का राजा, वो कहता है मेरे हाथ का सहारा लिए रिमोन के मंदिर में साष्टांग प्रणाम करने के लिए जाएगा। रिमोन देवता उनका देवता है ना, सीरिया का देवता है, और वो कहता है उसका तो सेनापति है, इसीलिए आराम की देवता है, वो सीरिया के आराम की देवता है। और वो कहता है कि मुझे भी, जब मेरे स्वामी मुझे भी साष्टांग प्रणाम करना पड़ेगा, तब इस बात के लिए आपके इस दास को क्षमा करें। एलिसा कहता है जाओ, आपको क्षमा मिलेगी। देखिए वो घोषणा कर रहे हैं मूर्ति पूजा व्यर्थ है, देव मूर्तियाँ कुछ भी नहीं है, उनको अभी तक कुछ भी लाभ नहीं हुआ था, अभी तक उनको कुछ लाभ में नहीं मिला था, इसलिए उनको क्या कहता है, सब व्यर्थ है, सब बेकार है, और कह रहा है इनसे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। फिर भी मेरे स्वामी के कारण मुझे शायद जाना पड़ेगा, क्योंकि सेनापति है, और वहाँ पर मुझे माफ़ कर देना। जब मुझको जाना पड़ेगा मेरे स्वामी के साथ, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। कहने का मतलब है मैं दिल से नहीं जाता हूँ, भले ही शरीर से, क्योंकि मैं सेवक हूँ, मेरे हाथ का सहारा लिए ये जाएगा तो अंदर जाएगा। इसीलिए कितना सुंदर विश्वास को प्रकट कर रहा है नामान। आगे हम देखते हैं गेहजी ने किस तरह गलत पैसा यानी पाप की संपत्ति, लालच में आकर पाप की संपत्ति सब एकत्र किया। इसलिए उसके साथ क्या हुआ हम देखते हैं वचन संख्या 24 में, जब वे वो फल से ले लिए, वो फल से ले लिया और घर में रख दिया। ले लिया वो लालच का फल, पाप का फल, और उसने उन सेवकों को लौट जाने के लिए कहा, और वे चले गए आश्रम के लिए जाने के लिए कहा, और बोलकर भेज दिया। गेहजी अपने लिए घर पर रख दिया और वापस चला गया। इससे क्या होता है, उसके जीवन में लालची आदमी को कैसे मार सकता है, लालच आदमी को कितना मार देता है। कई बार हम लोग देखे हैं वचनों में, शुक्ति ग्रंथ में हम लोग देखते हैं अध्याय 15 वचन संख्या 27 में, जो पाप की संपत्ति एकत्र करता है अपने घर को संकट में डालता है। तिमोथी का पहले पत्र में भी हम लोग देखते हैं 6:9 से हम पढ़ते हैं, जो लोग धन बटोरना चाहते हैं प्रलोभन और लोभ के फंदे में फंस जाते हैं, और ऐसी मूर्खता पूर्ण तथा हानिकारक वासनाओं के शिकार में पड़ते हैं, जो मनुष्यों के पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देता है। देखिए, क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसी लालच में बढ़कर लोग विश्वास के मार्ग से भटक जाते हैं, और अभी भी भटक रहे हैं। उन्होंने बहुत सी यातनाएं भी झेली हैं, आज भी झेल रहे हैं, विश्वास से भटक गए, बहुत सी यातनाएं झेली। देखिए, ईश्वर का मार्ग जो वचन संख्या 25 में है, वो भीतर गया। जैसे ही गेहजी भीतर गया तो राजा ने पूछा तुम कहाँ से आ रहे हो? उसने उत्तर दिया, आपका दास यहीं कहीं गया था, ये कहीं नहीं गया। हालेलुया। 27 में देखते हैं, इसलिए नामान की कोढ़ की बीमारी
तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को लगी रहे। अभिशाप दे दिया एलिशा ने। इस पर वह बर्फ की तरह सफेद कोढ़ हो गया, उसके सामने से बाहर निकल गया। संत फ्रेम हम लोगों को बताते हैं वचन संख्या 25 में, वचन में कहता है, एलिशा क्यों पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो? गेहजी कहाँ से आ रहा है? एलिशा देखा। एलिशा जानता था, फिर क्यों पूछा? उसको एक बार फिर मौका दे रहा था विपत्ति से बाहर आने के लिए। अपने ऊपर मंडराने वाले दंड से पाप के दंड उसके ऊपर गिरने वाला था। उससे मौका दे रहा था। इस समय वो स्वीकार करता, मुझसे गलती हो गई, पाप क्षमा, मेरे पापों को क्षमा मिलना चाहिए, दंड भोगना नहीं पड़ता। दंड नहीं भोगता उस समय, लेकिन मौका को गंवाया, पाप को छिपाया। वचन कहता है जो पाप को छिपाता है कभी उन्नति नहीं करेगा। पाप को छिपाने वाले के ऊपर दंड आ जाती है। संत अफ्रेम कहते हैं प्रभु उनको मौका दे रहा था, एक मौका दे रहा था उनको, है ना, दया को ठुकराया। इसीलिए उनके ऊपर न्याय के अनुसार जो कोई जिसके द्वारा पाप करेगा उसी के द्वारा उसको यंत्रणा मिलेगा। इस शब्द के द्वारा उसने जो कोढ़ी नमान के द्वारा उनको जो चंगाई मिली थी, नमान को जो चंगाई मिली थी उनका फायदा उठा रहा था, गलत फायदा उठाया, इसलिए उनकी बीमारी उनके ऊपर आ गया और उनके वंशजों में लगी रही। लिखता है तुम्हारे वंशजों पर पाप अनेक पीढ़ियों तक अनेक पीढ़ियों तक चला जाता है और उनका पीछा करता है। इसीलिए मेरे भाई बहनों सावधान रहिए। पाप अनेक पीढ़ियों तक पीछा करता है। जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे पाप हमारी पीछा करेगा। इसलिए मेरे भाई बहनों आज हम पाप की दुर्दशा, पाप कितना घिनौना चीज है, कितना खराब चीज है, उसको हम समझ सकें, पाप से हमें घृणा हो, हम प्रार्थना करें। जय यीशु।